नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवेटू ग्रे में स्टैटिक जीके की 15 डे सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। 15 डे सीरीज का मुख्य उद्देश्य यह है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीएसएफ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक्स या जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आए वो इस क्लास से होने चाहिए और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का बाहर नहीं जाएगा। 15 डेज क्लास के तहत हम लोग दो क्लास पढ़ते हैं, एक मॉर्निंग में क्लास रहती है, एक आफ्टरनून क्लास रहती है। मॉर्निंग की आज की इस क्लास का हमारा पढ़ने का उद्देश्य है कि हम लोग फेमस स्लोगन के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी इतिहास से। ऐतिहासिक का मतलब ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके कौन कौन से स्लोगन फेमस रहे हैं, जो लगातार क्वेश्चन सीरीज में लगातार रिपीट किए जाते हैं, उनको लेकर हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे जय हिंद, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद। इससे रिलेटेड चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, देश के बापू, भारत के राष्ट्रपिता के बारे में। इनको जो अ, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता, हमारे बापू। इनके प्रमुख स्लोगन थे भारत छोड़ो, करो या मरो, आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है, निशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र हिंसा की शक्ति से सर्वश्रेष्ठ है। अब भारत छोड़ो स्लोगन जब भी आपके पूछा जाए तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले, यह नारा फेमस किसके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी जी द्वारा। परंतु इसको लिखा किसने था, उसका नाम याद रखिए कि इसको दिया किसने या इसको क्वेट किसने किया? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, नाम मत भूलिएगा, ये नाम आपसे लगातार पूछा जाता है। नहीं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? हो सकता है महात्मा गांधी वहां ना दे, तब आपको नाम देगा यूसुफ मेहर अली। या भारत छोड़ो आंदोलन किसने लिखा, किसने प्रस्तुत किया? यूसुफ मेहर अली ने। और इसको फेमस किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के ये प्रमुख थे, दिल्ली चलो, जय हिंद, आजादी दी नहीं जाती ली जाती, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों में अवतरित होगा। मीन्स हो सकता है कि आप की डेथ हो जाए, परंतु आपके विचारों की डेथ नहीं होती, वो लगातार रिपीट रिपीट आगे की जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं। अगली व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि बच्चों के बहुत प्रिय थे, इसलिए इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, सब आप लोग कंफर्म होगा। इनके प्रमुख नारों के बारे में जिसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। आराम आराम है, पूर्ण स्वराज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, माई अल्टीमेट एम टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आइज। मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि मैं प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को साफ कर दूं। द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। बहुत फेमस डायलॉग है ये, लगातार 2-3 बार आप लोगों से पूछा जाता है और जब कभी आप टीवी वगैरह देखते होंगे तो ये एकदम फेमस स्लोगन है जो बजता है कब? जब भारत आजाद हो रहा है तो उस मध्य रात्रि में, आज की मध्य रात्रि में पूरा संसार सो रहा होगा, भारत जागेगा अपनी आजादी के साथ। अगले के बारे में चर्चा करते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, और इन्होंने दो न्यूज़पेपर भी निकाले थे, जो दो न्यूज़पेपर आपसे बहुत पूछे जाते हैं। एक मराठा न्यूज़पेपर, दूसरा केसरी। मराठा न्यूज़पेपर की भाषा आपसे पूछी जाएगी, मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश भाषा में था और केसरी जो न्यूज़पेपर था ये मराठी भाषा में था। नाम से कंफ्यूज थोड़ा सा रहते हैं, इसलिए लगातार इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के दो प्रमुख थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक भी इसको बोलते हैं, साइमन गो बैक। और सेकंड, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करे तो उस दौरान लाठी प्रदर्शन हो गया, लाठी चार्ज हो गई और लगातार इनके सर पे लगी, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद पूरा पूरा इतिहास आप सभी जानते ही हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, बहुत महान व्यक्तित्व। इनका नारा है सत्यमेव जयते। ये लगातार आप लोगों से पूछा जाता है, सत्यमेव जयते किसका नारा है? पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के जनक हैं, हिंदू महासभा के फाउंडर हैं, हिंदू महासभा के फाउंडर्स हैं। ठीक, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये आप लोग कमेंट में बताइए, इसके बारे में क्लास में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट चर्चा करते हैं भगत सिंह के बारे में। साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद। जब इंकलाब जिंदाबाद इसके बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में हो सकता है कभी भी भगत सिंह ना नाम दिया जाए, ये हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था, हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हजरत मोहानी, इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया? हजरत मोहानी ने। अगर भगत सिंह ना हो तो वो हजरत मोहानी ने इसको लिखा था और इसको फेमस किसने किया? भगत सिंह ने। नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो,
ब्रिटिश को टैक्स देने से इन्होंने मना किया। उस यहाँ पे इन्होंने एक नारा दिया, कर मत। तो सेकंड क्या है, माइंड पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट अ स्ट्रेंथ unless it is harmonized and united properly, then it became a spiritual power. नेक्स्ट चर्चा करते हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद मुस्लिम और हिंदू एकता के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में कभी भी लड़ाइयाँ ना हो और ये अलग अलग ना हो, इसलिए उन्होंने कहा था मुस्लिम मूर्ख हैं, उन्होंने संरक्षण की मांग की, और हिंदू उससे बड़े मूर्ख हैं कि उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, जब अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी पढ़ना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत फेमस लाइन क्वोट है और ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इनके तो कोई ऐसे हैं कि आप लोगों को मन में उतार ही लेना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी जीवन के हैं तो इनके सारे कोट्स या मैक्सिमम कोट्स को आपको जीवन में उतार लेना चाहिए। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ। अगर आपने एम लिया है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स लेना है तो तब तक आप मत छोड़िएगा जब तक आप वहां तक पहुंच ना जाओ। यदि तुम द्वितीय, यदि तुम स्पेशल हो, जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करते रहो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग उन सभी के स्लोगन्स के बारे में चर्चा करते हैं जो लगातार एग्जाम्स में रिपीट सेक्शन में पूछे जाते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो फेमस अथॉरिटी के बारे में इससे पूछा, फेमस पर्सनालिटी से होकर पूछा। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी बहुत फेमस है, परंतु इनका जो नारा है हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसमें जय विज्ञान जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इसमें जय अनुसंधान जोड़ा नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने। ठीक, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं विनोबा भावे, जगत जय जगत, मंगल पांडे, मारो फ्रेंको को, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, श्याम लाल गुप्ता, विश्व विजय, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रात के कितने बज रहे हैं टाइम देख लीजिए एक बार, अल्लामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आप यहाँ तक लगातार बने रहे हैं तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप अपने व्यूज़ को कमेंट्स करके आप अपने सभी व्यूज़ को कमेंट करिएगा। सॉरी, हो सकता है इस क्लास में ज़्यादा आपको एनर्जी फील ना हुई। एनर्जी सिर्फ इसलिए नहीं फील हो रही क्योंकि रात थोड़ी सी हो चुकी और आज पूरा दिन बड़ा हैट्रिक सा रहा, जिस वजह से लगातार नींद आ रही थी। पर क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो इस क्लास को शूट कर लिया, मॉर्निंग में आप लोग को अपलोड हो जाएगी। और तब तक के लिए आज का जितना भी आप लोगों को टारगेट दिए गए वो सारे टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरूरी है टारगेट कंप्लीट करने हैं। कोई भी टारगेट मत छोड़िएगा क्योंकि वीडियो का एग्जाम्स आ चुका है। अब आपके पास बचते हैं 49 डेज। 49 दिनों में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के बाद आप 49 दिन बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल जो करेंगे 49 दिन में करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्टडिंग कीप स्माइलिंग। पढ़ाई के बिना मुस्कुराहट अधूरी और मुस्कुराहट के बिना पढ़ाई अधूरी है। आज के सेशन के लिए इतना ही। दोपहर के सेशन में फिर मिलते हैं। दोपहर का सेशन आप लोगों का प्यारा सा रहेगा, उसमें इस एनर्जी इस डाउन एनर्जी आप लोगों को फीलिंग नहीं होगी, वो फिर से बूस्ट अप होके होगी क्योंकि रात भर सोऊंगा, सुबह फिर जाकर फिर उसे शूट कर लूंगा। धन्यवाद।